जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने तो लगभग 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को कवर किए थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जो है लगभग 41 से लेकर के और 100 तक के प्रश्नों को जो है हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए, काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रेगुर मृदा। क्या है? तो रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है? यानी गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो याद रखिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सी नदी घाटी परियोजना? सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता था? तो ना ही पतंजलि को, ना ही चरक को, ना ही सुश्रुत को, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कहा जाता था अश्विनी कुमार को। किनको? अश्विनी कुमार जी को। तो इसीलिए इसमें नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है संविधान की धारा 21 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन जो है लौह अयस्क का प्रकार है? तो दो होते हैं, हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट, और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। एक होता है मैग्नेटाइट। तो इसमें देखिए, तो हेमेटाइट है, बिल्कुल है, तो हेमेटाइट है तो हेमेटाइट भी हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता, मैग्नेटाइट रहता, तो मैग्नेटाइट भी हो जाता। तो निम्न में से कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो कौन है? सबको जानते हैं, तारापुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि सबसे घटिया कोयला कौन है? तो जो घटिया रहता है उसको पीट दिया जाता है, तो घटिया है मतलब पीट। ठीक है, यानी सबसे घटिया कोयला कौन है? तो पीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो याद रखिएगा, असम के डिगबोई में। कहाँ? असम के डिगबोई। असम के डिगबोई यानी असम राज्य पड़ता है, असम के डिगबोई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो सब किसी को मालूम है, सभी लोग जानते हैं, जादूगोड़ा, यानी जो कि झारखंड में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताइए, प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यूरेनियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? यूरेनियम के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 54 है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु जो है अनुकूल परिस्थितियाँ जो है कहाँ पाई जाती है, तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, देखिए कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। बताइए निम्न में से कौन जो है खरीफ की फसल है। तो दो होता है रबी, एक रबी फसल होता है और एक होता है खरीफ फसल होता है। ठीक है, एक होता है रबी और एक दूसरा क्या होता है जी, खरीफ। तो देखिए जैसे खरीफ जो है, खरीफ तो इसको छोड़ दीजिए, पहले रबी को समझिए। तो रबी मर जाएगा, कब मर जाएगा, तो ठंडा में। ठीक है, यानी ठंड में जितने फसल बोए जाते हैं सारे के सारे रबी फसल कहलाएंगे, सारे के सारे रबी। तो रबी मर गया, कब मर गया, ठंडी में मर गया। ठीक है, तो अब बताइए जब गर्मी में जो फसल लगाया जाएगा, ठीक है, गर्मी में वो फसल क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा खरीफ। तो बताइए गेहूं जो है ये तो ठंडी में बोया जाता है, तिलहन भी ठंडी में, जौ ठंडी में, लेकिन धान जो है कब बोया जाता है, बताइए गर्मी में। तो इसीलिए धान जो हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा। तो यहाँ पर खरीफ फसल कौन है जी, बताइए, तो खरीफ फसल कौन है, तो धान है। ठीक है, याद रखिएगा। रबी कब मरेगा, ठंडी में। तो रबी यानी ठंडी के जितने भी फसल बोए जाते हैं सब रबी कहलाएंगे, तो गर्मी वाले खरीफ। तो धान कब बोया जाता है, गर्मी में, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि खरीफ की फसल है, तो धान जो है खरीफ की फसल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। तो जूट भी रेशेदार है और कपास भी जो है ये भी रेशेदार है। ठीक है, तो जूट रहता तो जूट और कपास रहता तो कपास। तो यहाँ पर जूट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जूट हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें कौन सी फसल जो है रेशेदार है, तो याद रखिएगा जूट। पटसन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। बताइए राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है ओडिशा राज्य में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया जी, तो ब्रिटेन। ठीक है, यानी ब्रिटिश की देन से। ठीक है, तो किस देश के सहयोग से खोला गया, ब्रिटेन के देश, यानी ब्रिटेन के जो है सहयोग से खोला गया दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सिंदरी जो है झारखंड में है। कहाँ है, तो झारखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60। चलिए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेल का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर, यानी पटना से थोड़ा इधर, पटना जाने के लिए जो है हाजीपुर से ही जो है ये क्या बोलते हैं, भाड़े से, मतलब टेम्पू, हाँ टेम्पू या ऑटो रिक्शा से जो जाया जाता है, याद रखिएगा हाजीपुर। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर। और हाजीपुर और पटना के बीच में जो है गंगा नदी जो है, जिसको पटना का पुल कहा जाता है, तो किसके किसके बीच जी, तो हाजीपुर और पटना के बीच। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61, सभी लोग जानते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब कौन सा होगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो है गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब कौन सा होगा, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। बताइए इन्नौर पतन जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए सभी लोग बताइए इन्नौर पतन जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि गंडक परियोजना है, बताइए बेतिया में है कि वाल्मीकि नगर में है कि मोतिहारी में है कि छपरा में है, तो याद रखिएगा यानी वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है वन है, तो याद रखिएगा 7% क्षेत्र में जो है वन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब कौन सा होगा, कांवर झील किस जिला में स्थित है।
बताइए कांवर झील जो है किस जिला में स्थित है? कांवर झील जो है किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में है। और इसी यानी बेगूसराय जिला में ही रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के थे? बेगूसराय जिला के ही थे। तो इसीलिए जो है इसके पिछले क्वेश्चन क्या था जी कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मंदार की पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका में है। मदरिया पहाड़ यानी मंदार की पहाड़ी जो है, मंदार पहाड़ी जो है किस जिले में है? तो बांका जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? तो देखिए कि कहलगांव, ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा भागलपुर जिला में। किस जिला में? भागलपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताइए बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो र से रज्जू मार्ग, र से राजगीर, यानी बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। 68 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में हुआ था जी? यानी सासाराम नगर का विकास जो है किस युग में हुआ था? मध्य युग में हुआ था। किस युग में? मध्य युग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 जो है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जलाशयों को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें जलाशय नहीं है, जल है, इसीलिए जल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भूरे रंग से पहाड़ और हरा रंग से जो है यहाँ पर जो है मैदान को। 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को। और पूछ देगा हरा, मतलब हरा से अगर पूछ देगा तो हरा रंग से जो है किसको दिखाया जाता है? मैदान को। ठीक है, आइए अब यहाँ मैदान मतलब समझते हैं ना, परती वगैरह। ठीक है, यानी 70 का से जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब कौन सा होगा? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। चलिए 71 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप एवं यंग इटली का संस्थापक कौन था? सभी लोग जानते हैं मेजिनी। कौन है? तो कौन था? तो मेजिनी था। यंग यूरोप एवं यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। कौन था? मेजिनी था, सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब कौन सा होगा? सन 1870 में फ्रांस और पर्साई के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्साई के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सेडान में। कहाँ? सेडान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 के बाद में 75 का सही जवाब कौन सा होगा? संधि, जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1950 में हुई थी। जिनेवा की संधि जो है 1950 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। लाल कुर्ती यह एक सेना था। लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। किसने? यानी लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। देखिए समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल जो है किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। किसको? दास कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। देखिए चलिए रूस कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ? तो सभी लोग जानते हैं 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है आपको 1 मई को। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 जो है,
खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार जो है आपको 1905 में हुआ था। ठीक है, खूनी रविवार कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है यह संसार का सबसे बड़ा मंदिर अभी भी माना जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर जो है आपको 9 अगस्त 1965 में आज़ाद हुआ था। सिंगापुर जो है कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 जो है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था? तो याद रखिएगा क्रांतिकारी धार्मिक। कैसा? क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था जी? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से हुई? चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से हुई? तो याद रखिएगा डांडी यात्रा से। किस यात्रा से? डांडी यात्रा से। इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, डांडी मार्च भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सभी लोग जानते हैं, जैसे कि इस साल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? तो देखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो चलिए ये सब लोग याद रखेंगे, लाहौर 1929, यानी 1929 लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। किनके? राजकुमार शुक्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, चौरा चौरी कांड हुआ था, बताइए चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। इसमें 22 पुलिसकर्मी जो हैं, 22 ठो पुलिसकर्मी जो है जिंदे जल गए थे। तो याद रखिएगा चौरा चौरी कांड हुआ था, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1916 में, और उसके एक साल के बाद यानी 1917 में जो है गांधी जी चंपारण आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है जी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई। ठीक है, ढाका बांग्लादेश, यानी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 जो है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का जो है नेतृत्व जो है किसने किया? तो सभी लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 जो है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल जो है कहाँ स्थापित की गई? तो सबसे पहले जो है मुंबई में स्थापित की गई। कहाँ? मुंबई में स्थापित की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1953 में की गई। नहीं 1907 में की गई। कब? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब की गई? 1907 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 जो है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? किस वर्ष स्थापित की गई? तो याद रखिएगा 1853 में। ठीक है, 7 जुलाई 1853 में। तो इसीलिए इसको 3 कर दीजिए। ठीक है, 1853 में। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 जो है, 95 के बाद 96, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ? बताइए कब हुआ जी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ?
चलिए सभी लोग याद रखेंगे कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 64 में, 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, कभी कभी इसको 65 भी कर देगा, तो 1764 या 65 में हुआ था, ऑप्शन ये सही होगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ था? 1764 या 65 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 जो है, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? ILO। आई से क्या होता है जी? तो आई से होता है इंटरनेशनल, एल से होता है लेबर और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ है? तो जेनेवा में है। 97 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 जो है, देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो सभी लोग जानते हैं, और जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, रेशम मार्ग से। कौन सा मार्ग याद रखिएगा? रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 जो है, कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? चलिए गोल घर का निर्माण जो है कब हुआ था? गोल घर का निर्माण जो है कब हुआ था? तो 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 जो है, बिहार बंगाल से कब पृथक हो गया? ठीक है, बंगाल जो है, बिहार जो है बंगाल से कब पृथक यानी अलग हो गया? तो 1912 में जो है अलग हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।